हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की विभूति योग को आगे पढ़ते हैं। अतः व्यास विरचित शस्त्र सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए विभूति योग नामक 10वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, अपनी अनुकंपा से आपने दिव्य स्वभाव के अत्यंत गुह आध्यात्मिक रहस्य को बताया, जिसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन कृष्ण, मैं आपसे सभी जीवों की उत्पत्ति एवं विनाश का विस्तृत वर्णन सुना, साथ ही साथ आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना। हे परमेश्वर, जो आपने अपने बारे में बताया है वह परम सत्य है। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके वैभवशाली रूप के दर्शन की इच्छा करता हूँ। हे योगेश्वर, यदि आपको लगता है कि यह संभव है तो कृपया मुझे अपना अव्यय रूप दिखाएं। अध्याय 10 के अंत में अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है और यह सारी सृष्टि उन्हीं से प्रकट होती है और विनाश के बाद उन्हीं में समा जाती है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां गलती से यह न समझे कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति या केवल एक दार्शनिक थे। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप को प्रकट करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण का वह रूप जिसमें संपूर्ण जगत समाहित है, वह यह रूप किसी के स्वतंत्र प्रयास से नहीं देखा जा सकता और यह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर करता है कि अर्जुन उसे देख सकते हैं अथवा नहीं। अर्जुन भी जानते हैं कि भविष्य में अनैतिक एवं विवेकहीन व्यक्ति स्वयं को भगवान होने का दावा करेंगे और अज्ञानी लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण अपने विश्व रूप को मानदंड के रूप में प्रदर्शित करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो भगवान होने का दावा कर रहा हो, अपनी स्थिति की पुष्टि करने के लिए उसे विश्व रूप दिखाने में सक्षम होना चाहिए। सचमुच अर्जुन की दूरदर्शिता सटीक थी। श्री कृष्ण के समय से और विशेष रूप से आधुनिक समय में कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं ने समाज में कदम रखा है और स्वयं को कृष्ण या भगवान के अवतार होने का दावा किया है। दुर्भाग्य से जनमानस इतने अज्ञानी हैं कि ऐसे पाखंडी एवं ढोंगियों को स्वीकार करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को भगवान होने का दावा करता है या जब कोई व्यक्ति किसी अन्य मनुष्य को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, तब सबसे बड़ी दुर्गति उस पर आ पड़ती है। निसंदेह यह सबसे गहरा अज्ञान है। ईशोपनिषद इस प्रकार चेतावनी देता है, जो लोग अविद्या यानी निराधार वस्तुओं की पूजा में संलग्न होते हैं वे ज्ञान के अंधेरे सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, किंतु जो विद्या संपन्न होकर भी दूसरों का उचित मार्गदर्शन नहीं करते वे अंधकार के और भी गहरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम पुरुष यानी परमेश्वर और सभी योगिक शक्तियों के स्वामी यानी योगेश्वर के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपना विश्वरूप दिखाने में सक्षम होंगे और इस प्रकार सदा के लिए श्री कृष्ण के भगवान होने तथा पाखंडियों के बीच का अंतर स्थापित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे विविध रंगों व आकृतियों वाले असंख्य दिव्य रूप को देखो। हे भारत, देखो इन आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को, इन विविध अद्भुत रूपों को देखो जो पहले कभी देखे नहीं गए। हे अज्ञान की निद्रा के विजयी अर्जुन, एक ही स्थान पर मेरे इस रूप में पूरे ब्रह्मांड को देखो, जिसमें सभी चर अचर प्राणी शामिल हैं, तथा उनके साथ तुम जो भी देखने की इच्छा रखते हो उसे भी देखो, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य एवं वैभव को देखो। यदि कोई अपनी आँखों से आधुनिक दूरबीन द्वारा अंतरिक्ष में देखे तो उसे विश्वरूप देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अर्जुन को दिखाया गया था, इस भौतिक शरीर की आँखों से विश्वरूप को देखना संभव नहीं है। ऐसी दृश्य देखने के लिए जैसा कि अर्जुन को प्राप्त होना था, दिव्य दृष्टि की जरूरत है। दूसरे शब्दों में अर्जुन का विश्व रूप दर्शन व्यक्तिगत था और केवल कृष्ण द्वारा ही प्रकट किया जा सकता था। हरे कृष्णा।